दोस्तों ये लाइफ भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। सारी उम्र हम इसे अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में लगे रहते हैं, बट ये हमारे प्लान से हमेशा एक कदम आगे चलती है और हमें खूब नचाती है। मैंने अपना स्टीयरिंग इसी के हाथ में सौंप दिया है। अब जहाँ जहाँ इसका मन करता है वहाँ वहाँ ये मुझे लेकर जाती है। तो इस बार इसने और मेरे दिल ने मिलकर ये सोचा कि कुछ माउंटेन्स देखे जाएं। बट ज़ंस्कार और लेह के एक्सप्लोरेशन के बाद अपनी होप थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी और अपने अगले अमेजिंग ट्रिप के लिए रेडी हो रही थी। तो इस बार मैं उसे छोड़ के अकेला ही आ गया हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड मैक्लोडगंज के पास एक अमेजिंग सी 3 ट्रैक को एक्सप्लोर करने। वैसे तो मैं अकेला इस ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल ट्रैक को करने जा रहा हूँ, बट आप चाहो तो मुझे कंपनी दे सकते हो। यू कैन थैंक मी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन अ वंडरफुल मॉर्निंग और आप हैं शौर्य चौहान ए द सोलो मैन के साथ, और इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला मैक्लोडगंज। अभी आज हम जो करने जा रहे हैं, मैं बस एक दिन के लिए यहाँ पे आया हूँ इस ट्रैक को करने। मैंने कहा एक छोटा सा ट्रिप मार देते हैं। अपने चैनल पे सब कुछ अभी एक्सट्रीम ही चल रहा था और घर पे मन भी नहीं लग रहा था, तो त्रियुंड ट्रैक को हम यहाँ पे करने आए हैं। मैंने अभी यहाँ पे एक स्कूटी रेंट पे ली है। टैक्सी भी मिल सकती थी, बताई थॉट कि अगर टाइम बचेगा तो उसके बाद मैं यहाँ एक्सप्लोर कर लूँगा थोड़ा बहुत, अगर टाइम बचेगा। तो सुबह के बज गए 9, तो स्टार्ट करते हैं इस दिन को बहुत ही अमेजिंग वाइब्स के साथ। तो यार सनी पाजी से स्कूटी सब ले ली। 500 बक्स में यहाँ पे आपको स्कूटी मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन किस सीज़न में आप आ रहे हो। भैया आपका शायद फ़ोन रखा है, देखो बाहर यहाँ पे। बस यहाँ से स्कूटी लेते हैं और रवानगी डालते हैं त्रियुंड की तरफ। सबसे पहले जो स्कूटी जाएगी वो आई गेस गल्लू टेम्पल तक जाएगी। वहाँ से अपने को ट्रैक करना पड़ेगा। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. तो यार आई हैव रीच्ड गल्लू टेम्पल। अभी यहाँ से ट्रैक करके जाना है। 6 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। वैसे आप लोग यहाँ पे रुक भी सकते हो, ऊपर कैंप करके एक अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली रिकमेंडेड ही है कि आप लोग शाम को जाके वहाँ पे रुको। चलो देखते हैं कैसे जाता है ट्रैक। ट्रैक थोड़ा रॉकी टेरेन है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ इतना इजी भी नहीं है अभी। लेकिन जब मैं नीचे से चला था तो एक यहाँ पे लोकल थे, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो इस साइड कोई नहीं। 1-2 लेपर्ड अभी इस एरिया में आए हुए हैं और 2 एक भालू हैं, बट वो रात में ही आते हैं। मैंने कहा इतना काफ़ी था भाई। फिर उन्होंने एश्योर किया कि दिन में नहीं आते। सोलो ही हूँ तो थोड़ी सी फट तो रही है, जानवर का क्या पता यार, उसका मन करे चलो आज दिन में घूम आते हैं। बट एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये जो एंग्जाइटी की फील होती है ना, यही तो बेस्ट पार्ट है सोलो ट्रैवल का। उन्होंने एक वार्निंग मुझे दी कि चाहे जो भी हो जाए 2 या मैक्सिमम 2:30 बजे आप वहाँ से निकल जाना ऊपर से। रात में यहाँ पे 5 बजे सनसेट हो जाएगा और वो बिल्कुल आप नहीं चाहोगे कि इस रास्ते पे आप अंधेरे में ट्रैक करो। एडिशनल एक रिस्क है कि डार्क होते ही दोज गाइज, वो लोग नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, तो वो निकल जाते हैं। अंधेरा होने से पहले 6 बजे से पहले होना है नीचे, चाहे ट्रैक पूरा हो या ना हो। 203 घंटे में हमें ऊपर पहुंचना है। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। व्हाट अ व्यू यार, पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज यहाँ से इतना प्यारा दिख रहा है। और सामने धौलाधार रेंजेस हैं, वो इतने ज़्यादा अभी क्लियर नहीं है, मिस्टी है थोड़ा सा, बट व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। दोस्तों लाइफ में जब कभी आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी कुछ डिस्टर्ब सी चल रही है, चीज़ें थोड़ी ऑफ ट्रैक जा रही हैं और आपके आसपास के लोग आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, तो कुछ दिन के लिए निकल जाना खुद के साथ एक सोलो ट्रिप पर और देखना आपकी अधिकतर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप आने लगेंगे। ये नेचर एक ऐसी रेमेडी है
जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म भले ही ना करे, बट आपको इस लायक बहुत अच्छे से बना देती है कि आप उनको बहुत अच्छे से फेस और इवेंचुअली सॉल्व कर सको। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते धीरे धीरे मेरा ये सफ़र पहुंच जाता है इस ट्रैक के मिड पॉइंट पे। भैया अभी कितना और रहता है ऊपर का? यहाँ से कितना किलोमीटर है करीब? यानी 2 घंटा पी जाएगा अभी। 1 घंटे मुझे भी शूट भी करना होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो यार ये जो पॉइंट है अभी जो मेरे पीछे हैं कैफ़ेज़ अलग अलग तरीके के, ये मिडवे पॉइंट है। अभी यहाँ से आधी जर्नी और बची है और लास्ट का 1 किलोमीटर काफ़ी स्टीप है। 12:30 ऑलमोस्ट अब बच चुके हैं ऑलरेडी। अब थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा आगे को, बट अभी यहाँ से थोड़ा सा स्टीप आगे बढ़ेगा तो चढ़ाई बढ़ जाएगी, तो उसमें और ज़्यादा थकेंगे। झटपट चलते हैं आगे। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस है और अच्छा लग रहा है। बाय द वे, इससे पहले अपने पुख्तल मोनेस्ट्री का ट्रैक अगर नहीं देखा है, वहाँ पे अपना ड्रोन वो तो टफ ही था काफ़ी दिन, उसके सामने थोड़ा सा इजी है ये, तो अपन ने वो देख लिया है, तो ये अभी इजी लग रहा है। आई बटन पे क्लिक करो, इस चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो है एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। उससे इस चैनल की हेल्प हो जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लगातार बनाने का। आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ंस्कार सीरीज़ को इतना प्यार दिया आपने, उस चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया। एक बजने में 10 मिनट है, 2:30 बजे वहाँ से नीचे स्टार्ट भी करना है, तो अभी रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप यहाँ से कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह लेंगे ना, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है अपने को। अपना जो भी गार्बेज होगा उसे अपने साथ लेके जाना है और जैसा कि मेरा ड्रिल रहता है, यहाँ से गार्बेज नेगेटिव होके जाना है। इट फील्स लाइक कि हमने नेचर के लिए आज कुछ किया। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं बात कर रहा था और एक बॉटल मिल गई। इस तरह की गंदगी यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो हम इसे अपने उठा के बैग में रख लेते हैं। अब जो है, अब थोड़ा सा टेस्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब जो स्टीप जाने वाला है ना, वो थोड़ा सा जाएगा तगड़ा वाला। ये फाइनल स्ट्रेच है 1-1.5 किलोमीटर का और यही सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है। थोड़ी सी फट तो रही है यार, बट ये है कि अब थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए अब हिम्मत से आ गई है। बिना कुछ सोचे इसे कंप्लीट करते हैं। अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना कि रास्ते में ना, आपको जब भी लगे रास्ता भटकने का सीन है, आपको इस टाइप के, जैसे ये ग्रीन है, इस टाइप के साइंस बने हुए मिलेंगे, तो बस आपको करना ही है, इस ट्रेल को नहीं छोड़ना, तो ये आपका ये रास्ता भटकोगे नहीं और सेफ है सब, कोई इशू नहीं, आप आ सकते हो। बस लास्ट के कुछ मीटर्स बचे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा समिट पे। और किसी भी ट्रैक में ना, जो लास्ट के कुछ मीटर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अपन इधर से चलते हैं, अब इतना सा और रहता है, कुछ मीटर्स। कांट वेट टू सी द टॉप। Gotta
guys, finally I have reached the summit of this trek. One more trek conquered. थोड़ा सा थक गया, यहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ, पर उसके बाद अपने शूट को कंटिन्यू करेंगे। पीछे लिखा हुआ है altitude is 2875. We have been to much higher than this. अभी जब कुछ वीक्स पहले मोमलिंगला पे थे, वहाँ तो 6000 मीटर था, तो ये हाइट का कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा थक गया। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है यार, जब तुम एक जर्नी को कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बस सर। हाय, खाने को कुछ मिल जाएगा भैया? सर क्या लोगे आप? चावल मिलेगा? जी जी, दे दो 1 प्लेट चावल। ज़्यादा चावल है प्लेट। तो यार थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, कुछ हिमाचल टूरिज्म का कुछ गेस्ट हाउस टाइप है, तो वहाँ पे एक बार चल के देखते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी तफ्तीश करते हैं। कैसे सर? एकदम बढ़िया। थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कैसे रहती है? पानी के बहुत समस्या। अच्छा, और रुकने का यहाँ पे क्या चार्ज? रूम 1120 गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। एक बार रूम दिखा सकते हैं आप? कैसे दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये है सर, नंबर 1 2 नंबर है। सारे रूम ऐसे ही हैं। हाँ जी। आप लोग देख सकते हो इस टाइप के रूम्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की। चलो यार बाहर चलते हैं, अंदर थोड़ी सी लाइट कम है। सफाई हमें अच्छी रखी है ना, कई लोग हमारे साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। आज हम बोलते हैं कि ये जगह बचेगी तो पूरा देश बचेगा। सही बात है। हाँ, तो लोग कई लोग हमारे साथ बदतमीजी करते, फिर हमें सुनना पड़ती नौकरी के कारण। लेकिन ये बचेगी तो देश बचेगा। सही बात है। पहाड़ी साफ रहेगा तो बाथरूम अच्छा रहेगा। क्या बात है। बहुत बारिश होगी, नीचे पानी की सुविधा नहीं हो, ठीक होगी, स्नोफॉल अच्छा होगा। लेकिन ये गंदी आएगी तो ये कौन आएगा? देवते ऋषि भी नाराज हो जाएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि ये लोग जब वो लोग गंदगी फैलाते हैं तो ये वो लड़ने लग जाते हैं अगर ये उन्हें टोकते हैं। तो ये बेचारे अपनी पूरी कोशिश बेस्ट करते हैं यहाँ पे कि इस जगह को साफ रखें। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी जगह पे कहीं भी आप आते हो तो यार एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी ब्रो आर्मी से भी और होने वाली ब्रो आर्मी से भी, इन जगहों को साफ रखें, क्योंकि जैसा अभी भैया ने कहा ये जगह बचेगी ना तभी हम नीचे सेफ रहेंगे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, इम्बैलेंस हो जाएगा। हमें बड़ा मुश्किल टाइम निकाला यहाँ पे, बहुत। उस टाइम में कुछ नहीं होता, खुद उठा खिलाते थे। अब तो खच्चर में मंगाते बहुत, लेकिन ये तो भगवान को पता होगा इस चीज। वो सब देख रहे हैं। चलिए, ओके सर, ओके ओके, नमस्ते। दोस्तों, इस लाइफ की बेरहम रेस में हम ऐसे फंस जाते हैं कि खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस बात का हमें एहसास तक नहीं होता। यार लाइफ में गोल्स और एम्बिशंस होना एक बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ गोल्स और एम्बिशंस होना कई बार उतना ठीक नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आपका ये हसल आपकी असली आइडेंटिटी पर भारी पड़ रहा है, तो उसी वक्त सब छोड़ के एक सोलो ट्रिप पे निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगले 5 मिनट तक आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना और देखना, आपको बेटर फील होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये त्रिउंड का बहुत ही अमेजिंग ट्रैक पसंद आया होगा। आज के लिए चलता हूँ, पर जल्दी लौटूंगा एक नए एडवेंचर के साथ। इनफैक्ट जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे मैं अपने अगले सोलो ट्रिप पर निकल चुका हूँगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कंसिडर करिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। दिस इज शौर्य चौहान। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।